हेलो एवरीबॉडी, मैं राजेश शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर कंप्यूटर साइंस, आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। सबसे पहले मान लीजिए आपने कोई प्रोग्राम बनाया सी लैंग्वेज में, जैसे नाम मैं कुछ दे देता हूं XYZ.C, ठीक है। या सिंपली आप जो है वो सोर्स कोड भी कह सकते हैं कि आपका जो है ये सोर्स कोड है, सोर्स कोड, और नाम ब्रैकेट में मैं ऐसे ही XYZ.C ले लेता हूँ, क्योंकि C का सोर्स कोड जो होता है उसका एक्सटेंशन .C होता है। तो कोई भी फाइल आप बनाएंगे, क्रिएट करेंगे, प्रोग्राम लिखेंगे, उसका एक्सटेंशन आपको .C देना होता है। अब इसमें सबसे पहले जो ट्रांसलेशन प्रक्रिया में सबसे पहले जो सॉफ्टवेयर काम आता है वो होता है प्री प्रोसेसर। सी लैंग्वेज के अंदर कुछ खास तरह की स्टेटमेंट्स जो हैं वो यूज़ होती हैं, उनकी खास पहचान भी होती है कि वो हैश से स्टार्ट होती हैं, से हैश इंक्लूड, हैश डिफाइन, हैश इफ, बहुत सारी स्टेटमेंट्स या डायरेक्टिव्स ऐसी होती हैं जो हैश से स्टार्ट होती हैं। और सबसे पहले जो है वो ट्रांसलेशन प्रक्रिया में उनको एक्सपेंड किया जाता है। एक्चुअल में ये फाइंड रिप्लेसमेंट जैसा वर्क होता है कि जहाँ पे एक चीज़ को दूसरी चीज़ से रिप्लेस किया जाता है। तो आपका जो है प्री प्रोसेसर जो है वो ये काम करता है। जहाँ कहीं भी आपने प्री प्रोसेसिव डायरेक्टिव ली है तो ये उसको उसकी डेफिनेशन से क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा। या हैश इंक्लूड किया है तो उसको जिस फाइल को आपने इंपोर्ट किया है, इंक्लूड किया है, उसके कंटेंट से उसको रिप्लेस कर देगा। तो सबसे पहले आपका जो है वो आपका ये प्री प्रोसेसिंग होती है, जो कि प्री प्रोसेसर नाम का एक सॉफ्टवेयर जो है, जो एक तरीके से ट्रांसलेशन प्रक्रिया का ही पार्ट है, वो ये करता है। और उसके बाद जो है वो हमारा एक्सपेंडेड सोर्स कोड बनता है। यानी कि एक्सपेंडेड इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि आपका जो सोर्स कोड था पहले, उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो शॉर्ट में एब्रीविएटेड या आपका एक तरीके से कुछ ख़ास तरह के सिंबल्स या कुछ ख़ास तरह के डेफिनेशंस ऐसी थी, या जो कि मतलब सिर्फ उनका नाम था और उनकी कंप्लीट डेफिनेशन नहीं थी। तो यहाँ पे प्री प्रोसेसिंग के दौरान उनको एक्सपेंड कर दिया गया, उनको रिप्लेस कर दिया गया उनकी डेफिनेशन से। तो उससे आपका जो कोड बनता है, ध्यान रखिएगा ये भी सी लैंग्वेज में ही वैसे होगा आपका, मतलब इसमें अभी भी आपका जो पर्टिकुलर प्रोसेसर है उसकी मशीन लैंग्वेज जनरेट नहीं हुई है। तो लेकिन ये भी आपका, मैंने कहा सोर्स कोड ये, बट एक्सपेंडेड सोर्स कोड है। और यहाँ पे इसका जो एक्सटेंशन है या जो फाइल है वो XYZ.I, एक्सपेंडेड सोर्स कोड का एक्सटेंशन .I होता है। तो प्री प्रोसेसिंग के बाद आपका एक्सपेंडेड सोर्स कोड बनता है। अब चूंकि आपका सोर्स कोड तो कंप्लीट हो चुका है, आपने जो लिखा वो पूरा जो लॉजिक है वो आपका अब तैयार है मशीन कोड में कन्वर्ट किए जाने के लिए। तो इसके लिए आपका देन कंपाइलर वर्क करता है, और जो कंपाइलर है जैसा नाम है, और जनरली वो काम प्री प्रोसेसर भी करता है, लिंकर भी करता है, लेकिन जो मेन जो नाम है वो कंपाइलर का ही आता है। प्रोसेसिंग को हम कंपाइलेशन प्रोसेस कहते हैं क्योंकि सबसे बड़ा रोल इसी का होता है। तो ये जो कंपाइलर है इसका जो मेन वर्क है वो है ट्रांसलेशन, और ये एक्चुअली में मशीन कोड में जनरेट करता है, कोड को कन्वर्ट करता है सोर्स कोड को, ताकि आपका सीपीयू या प्रोसेसर उसको समझ सके। लेकिन इस प्रक्रिया का एक हिस्सा और भी है, और वो है एरर चेकिंग। क्योंकि जब आप प्रोग्राम लिखते हैं तो उसमें कई तरह की एरर हो सकती है, क्योंकि हर लैंग्वेज की, जैसे आपके इंग्लिश की या दूसरी लैंग्वेज हिंदी की या जो जनरल नेचुरल लैंग्वेज हैं उनकी एक ग्रामर होती है, वैसे ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की भी ग्रामर होती है। हर इंस्ट्रक्शन या स्टेटमेंट को लिखने का एक सिंटेक्स होता है। तो अगर उसको फॉलो नहीं किया जाए या उसमें चूक हो जाए
तो आपका जो है कोड है उसको मशीन कोड में ट्रांसलेट नहीं किया जा सकता। तो उसीलिए जो आपका कंपाइलर है वो दो काम करता है। एक तो करता है एरर चेकिंग, तो वो क्या करेगा, पहले आपके पूरे सोर्स कोड में, एक्सपेंडेड सोर्स कोड में वो चेक करेगा कहीं किसी स्टेटमेंट में या कहीं किसी लाइन में कहीं कोई किसी प्रकार का सिंथेटिकल एरर तो नहीं है। ठीक है, मैं क्लियर कर दूं, वो सिर्फ सिंथेटिकल एरर या ग्रामेटिकल एरर ही पकड़ सकता है, कोई लॉजिकल एरर उसके द्वारा नहीं पकड़ा जा सकता। लॉजिकल एरर का मतलब, अगर आपने मान लीजिए एरिया ऑफ सर्किल आपको निकालना है, एरिया ऑफ सर्किल जो होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है, आपने उसका फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर की बजाय 2 पाई आर लिख दिया, तो ये बात कंप्यूटर नहीं जानता है या कंपाइलर नहीं जानता है कि एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है। वो सिर्फ ये सिंटेक्स चेक करेगा कि वो आपने जो फॉर्मूला लिखा है वो सही फॉर्मेट में या सही सिंटेक्स में लिखा है कि नहीं लिखा है। तो लॉजिकल एरर फिर भी रह सकती हैं, वो बाद में जो है जब आप प्रोग्राम चला के देखते हैं तो उसमें डिबगिंग कर सकते हैं बाद में, और वो आपको खुद को ही करनी होती है, उसमें आपका मशीन ज़्यादा कुछ हेल्प नहीं कर सकती। थोड़ा बहुत ठीक है, कुछ टूल्स होते हैं आईडीई में जो आपकी थोड़ी बहुत हेल्प कर सकते हैं, बट मेनली कंपाइलर का काम नहीं है कि लॉजिकल एरर्स को पकड़े, वो सिर्फ सिंथेटिकल एरर्स को चेक करता है। और अगर कोई सिंथेटिकल एरर है किसी भी लाइन में, इवन भले ही आखिरी लाइन में भी हो, वो जितने भी सिंथेटिकल एरर्स होंगे, ग्रामेटिकल एरर्स होंगे, उनको शो करेगा, उनकी पोजीशन बताएगा, और उसको आप बाद में क्या करेंगे, आईडीई में जाके या जहाँ भी आपने कोड किया है, टेक्स्ट एडिटर में किया हो चाहे कहीं भी किया हो, उनको आप करेक्ट करेंगे और फिर वापस से कंपाइल करेंगे। जब तक सारे एरर्स, सारे सिंथेटिकल एरर्स करेक्ट नहीं किए जाएंगे तब तक आपका प्रोग्राम जो है वो ट्रांसलेट नहीं हो पाएगा, उसका मशीन कोड नहीं बन पाएगा। तो जो कंपाइलर है वो देन, अगर मान लीजिए कि आपने सारे एरर्स दूर कर दिए, तो देन आपका बनता है ऑब्जेक्ट कोड। तो ऑब्जेक्ट कोड जो है और उसका एक्सटेंशन जो होता है उसका होता है .obj, और ये आपके सीपीयू के लिए, प्रोसेसर के लिए वो ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन या प्रोग्राम है जिसको वो एग्जीक्यूट करने में सक्षम है, क्योंकि ये उसकी लैंग्वेज में है जो कि वो समझता है। लेकिन इसमें एक स्टेप और अभी बाकी रह जाता है, और वो है आपका लिंकिंग। अब ये क्या चीज़ है, जब हमने कहा कि जब हमने मशीन कोड बना दिया या कंपाइलर ने ट्रांसलेट कर दिया और सीपीयू उसको समझता है, तो एग्जीक्यूट क्यों नहीं कर देता। अब इसमें समस्या ये रह जाती है, क्योंकि जब हम प्रोग्राम डेवलप करते हैं तो सारी चीज़ें हम नहीं बनाते हैं या नहीं बना सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम बनी बनाई यूज़ करते हैं, जो कि आपके लैंग्वेज प्लेटफॉर्म पे या डेवलपमेंट किट में या आईडी में उपलब्ध होती हैं, तो उनका इस्तेमाल हम करते हैं। जैसे लाइब्रेरी फंक्शंस हैं या और भी कई तरह की जो चीज़ें हैं जो आपके, जिसका कोड जो है हमने नहीं लिखा है, वो कोड ऑलरेडी जो था वो आपके डेवलपमेंट किट में अवेलेबल था। या ऐसा भी हो सकता है कि हम ऐसी कोई चीज़ जो है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं कोड के अंदर, जो कि हमारे प्रोग्राम के अंदर उस फाइल में, जो सोर्स फाइल है उसमें नहीं होने के बजाय किसी दूसरी फाइल में जो है वो लिखी हुई है या कोड की हुई है। तो ऐसी सूरत में उस चीज़ को, जो दूसरी फाइल में हो सकती है, लाइब्रेरी में हो सकती है, यानी अल्टीमेटली हमारी फाइल में, सोर्स फाइल में नहीं है, तो उसको भी अटैच या इनकॉर्पोरेट किया जाना ज़रूरी है। अदरवाइज जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो आप सोचिए कि सीपीयू को अगर वो रिसोर्स नहीं मिला जो कि आपकी फाइल में नहीं है लेकिन आपने यूज़ लिया है, तो वो कैसे उसको कंप्लीट करेगा, एग्जीक्यूशन को कैसे आगे प्रोसीड करेगा, तो उसमें समस्याएं आएंगी। तो इसी चीज़ को पूरा करने के लिए आपका नेक्स्ट एक लेवल है, दैट इज़ लिंकिंग, और उसके लिए आपका एक खास सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है लिंकर, जो कि आपके ऑब्जेक्ट कोड को लेके उसको कन्वर्ट करता है एग्जीक्यूटेबल
फाइल में, जो कि फाइनल एक तरीके से वो प्रोग्राम होता है जिसको CPU एग्जीक्यूट करता है और जिसमें आपका कोई किसी तरह का एरर बचे रहने की गुंजाइश नहीं रहती है। तो उसको हम बोलते हैं एग्जीक्यूटेबल कोड। तो अगर मान लीजिए आपकी फाइल XYZ नाम से आपने बनाई थी तो इसका एक्सटेंशन होता है xyz.exe। और मेन जो लिंकर ने इसमें काम किया वो यही किया कि उसने जो भी एक्सटर्नल रेफरेंसेस थे, ऐसे रिसोर्सेज के जो आपके प्रोग्राम में, आपके सोर्स प्रोग्राम में कोडेड नहीं थे, उसको उसने इंक्लूड किया, अटैच किया। चाहे वो लाइब्रेरी में रहे हों, चाहे किसी दूसरी फाइल में रहे हों, चाहे ऑपरेटिंग सिस्टम से लिए हों, चाहे कहीं भी कोई दूसरा सोर्स हो, तो उसको रिजोल्व करना, ऐसे एक्सटर्नल रेफरेंसेस को रिजोल्व करना लिंकर की जिम्मेदारी होती है। और ये जब प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो आपका पूरा प्रोग्राम जो है, वो जो आपने लिखा और जो बाहर से आपने रेडीमेड यूज़ किया, वो पूरा मशीन फॉर्मेट में या उस फॉर्मेट में आ जाता है जिसको आपका CPU समझता है। और फिर उस EXE को या एग्जीक्यूटेबल फाइल को हम डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर सकते हैं। कमांड मोड पे जाके रन करना चाहें तो कमांड मोड पे, मतलब डॉस मोड पे जाके करिए। अगर आप विंडोज़ से करना चाहते हैं तो सीधा उस एग्जीक्यूटेबल फाइल पे डबल क्लिक कर दीजिए, वो आपका प्रोग्राम रन हो जाएगा। तो ये एक पूरी प्रक्रिया होती है सी लैंग्वेज के अंदर कि किस प्रकार आप एक प्रोग्राम जो है इनिशियली लिखते हैं, जिसको हम सोर्स कोड कहते हैं, और वो फिर किस तरीके से सोर्स कोड से एक्सपेंडेड सोर्स कोड, देन वो ऑब्जेक्ट कोड, एंड फाइनली आपका एग्जीक्यूटेबल कोड में कन्वर्ट होता है। और इनमें जो आपके विशेष जो आपके सॉफ्टवेयर काम करते हैं ट्रांसलेशन प्रोसेस में, जिनको हम प्री प्रोसेसर, देन कंपाइलर और लिंकर कहते हैं, और सबका अपना अपना स्पेसिफिक रोल होता है। और इस दौरान जो फाइल के फॉर्मेट का ट्रांसलेशन है वो भी आप देख पाए होंगे कि जैसे अगर आपने फाइल इनिशियली नो डाउट .c एक्सटेंशन से ही बनाएंगे, से xyz.c, लेकिन बाद में वो कैसे प्री प्रोसेसिंग के बाद xyz.i बनती है, देन कंपाइलेशन के बाद कैसे वो xyz.obj बनती है, और फाइनली वो लिंकिंग के बाद xyz.exe बनती है, जिसको कि CPU एग्जीक्यूट करने में सक्षम होता है। तो ये था C का पूरा कंपाइलेशन, या कंपाइलेशन से कहीं ज़्यादा सही टर्म इस्तेमाल करें तो पूरा ट्रांसलेशन प्रोसेस। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।